नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। जय शिव शंभू। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान भक्ति चैनल। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो अगर हम बनाएं दें लगाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पूछे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू कर। दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध आदि के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। इसे ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवार को तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण जरूर करें। इसके करने से पितर प्रसन्न होते हैं और साथ ही परिवार का तरक्की का रास्ता भी खोल देते हैं। पितृदोष भी खत्म हो जाता है जिनको पितृदोष चल रहा है। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर्म पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करनी चाहिए। यानी कि जिस समय जिस तिथि की पितरों की मृत्यु होती है, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, पितृपक्ष में के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि है शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, तो पितृपक्ष की द्वितीया तिथि पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती है, उनका श्राद्ध सर्व पितृअमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों के मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। बेहद माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। जिनको पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। उन्हें एक जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों के प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। जिनके पितर प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं तिल से कुछ ऐसा उपाय जो इन सब सारी समस्या से आपको मुक्ति मिले। तो वो बहुत ही आसान है और असरकारक उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को आप रोजाना भी कर सकते हैं। यानी पितृपक्ष के दौरान जो 15 दिन का पितृपक्ष चलता है उसमें अगर रोज करते हैं तब भी सही है, नहीं तो अगर एक दिन भी करें तो भी अच्छा है आपके लिए। इस उपाय के करने से पितृ तृप्त होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अब कुछ ही दिन बचे हैं पितृपक्ष के, तो आप जल्दी से ये काम कर लें। तिल से उपाय करनी है, बहुत ही आसान उपाय है और ये तिल, काले तिल हर किसी के घर में होते हैं या फिर आपके पंसारी की दुकान में बहुत ही आसानी से कम पैसे खर्च करके भी ये मिल जाते हैं। तो जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं है जिनके पास या फिर कोई समय नहीं है या फिर कोई नहीं है, तो वो ये काम करें और इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे क्या क्या करना है। पहले आप स्नान कर लें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें जो शुद्ध कपड़ा है और 1 लोटा जल ले लें, शुद्ध जल भर लें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लें। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा गंगा नाम करके आप ऐसे भी, वो शुद्ध जल भी गंगा का ही जल माना जाता है। तो अब इस जल में थोड़ा सा काला तिल मिला लें और थोड़ा शक्कर मिला लें, थोड़ा कुसा का घास जो हर जगह मिल जाता है, नहीं तो फिर बाज़ार से भी मिल जाते हैं, तो कुसा घास भी इसमें जल में मिला लें। और अब आप इस लोटे को खुले स्थान पर ले जाएं, जहाँ खुला जगह है। जैसे आप छत पे ले जा सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं। ऐसी जगह रखें जहाँ किसी का पैर न पड़े इस जल में। साइड में आप करेंगे इस चीज़ को, या फिर बालकनी है तो आप अपने बालकनी से ही कर ले। उसमें कुछ पात्र रख लें, वहाँ पे छत पे बाल्टी कटौती जो भी हो आपको मिले वो उसमें रख लें। रखने के बाद उसी पे आप ये जल चढ़ाएंगे।
तो आप पहले आप ये चले गए, या फिर आप मंदिर में भी कर सकते हैं इस चीज़ को जा कर के। अगर आपके पास में मंदिर है तो आप वहाँ भी कर। अब दोस्तों एक बड़ा सा पात्र रख लें जल डालने के लिए, और अब आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। आपका जो फेस है वो दक्षिण मुख का होना चाहिए और पीठ उत्तर दिशा का होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितृलोक का है और दक्षिण दिशा में के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाने के लिए दोनों हाथों को सिर तक उठाएं, जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से। और अब इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाने समय पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहें। स्मरण रहे दोस्तों कि आपको जब जल चढ़ा रहे हैं तो आप छींटे तो पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पैरों में अगर लग गए तो, लेकिन पात्र में ही डालें जल, क्योंकि उसके बाद जो ज़मीन पे फैल जाएगा जल तो फिर किसी को भी पैर पड़ जाएगा या फिर आपका भी पैर पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे। और उसका एक मंत्र है, जो आप जल चढ़ा रहे हैं तो उस समय एक मंत्र का आपको स्मरण करते रहना है। अपने ही मन स्मरण करें और जल को चढ़ाएं। तो इस मंत्र को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं दोस्तों, हम बोल देते हैं आपको, फिर आप इसे याद कर लें या फिर लिख लें। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस तरह से आप अपने मन में स्मरण करते रहें जब जल चढ़ा रहे हैं तो। और जब आप जल चढ़ा लें तो इसके बाद पितरों को जल अर्पित करने के बाद तिल या कुसा अंदर जो चिपक जाता है, वो लोटे में रह गए हों अगर, तो उस लोटे से हाथ से निकाल कर जहाँ पे आप जल चढ़ाए हैं उसी जगह चढ़ा दें इसको, इन दोनों चीज़ों को। और अपने पितृदेव को प्रणाम करें और आप वहीं पे बैठ जाएं, या फिर आप जहाँ भी अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं वहाँ भी बैठ करके इस मंत्र का आप 108 बार कम से कम जाप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही शुभ फल देता है दोस्तों अगर ये मंत्र का जाप आप करते हैं तो, या फिर मानसिक जाप भी कर सकते हैं। वहीं पे खड़े होकर मानसिक जाप करें या फिर बैठ के करें, जो आपको सुविधा लगे वैसे ही आप इस मंत्र को जाप करें। और करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके आप स्मरण करते रहें इसको। और अगर आप बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप पूरे दिन ऐसे भी जब भी समय मिले आप मानसिक जाप इस मंत्र का करते रहें। और अपने सारे कष्टों से मुक्ति के लिए अपने पितर से प्रार्थना करते करें कि पितर दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें पितृदेव आप प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे जो कष्ट हैं दुख है सब ये सब ख़त्म हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। घर में खुशहाली हो, परिवार में शांति फैला हुआ है, लड़ाई झगड़े सारे चीज़ें जो हो रहे हैं वो क्लेश कलह सब दूर होकर आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मन में प्रार्थना करना है अपने पितृदेव से। तो दोस्तों अगर कहीं नहीं जा सकते तो आप अपने बालकनी में भी कर सकते हैं, या फिर गमले में भी कर सकते हैं इस चीज़ को। या जो पात्र में आपने जल चढ़ाया है उस पात्र को गमले की जो फूल है उसमें डाल दें, या फिर कोई पेड़ है तो पेड़ के जड़ में डाल दें इसे, ताकि आपके पैर इस पानी जल पे ना पड़े। इसलिए इसको संभाल के आपको अलग रख देना है कोने में। तो इस उपाय को कोई भी कर सकते हैं, घर के सारे सदस्य भी कर सकते हैं या कोई एक भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां महिलाएं इस उपाय को बिल्कुल न करें। पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं आप इस चीज़। तो दोस्तों अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं और सारे बिगड़े काम होने लगते हैं। पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है दोस्तों, और जीवन में खुशहाली आती है। ये उपाय आपको दिन में ही करना है, ये ध्यान रखना है। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को ना करें, हो सके तो दोपहर में जैसे 11 से 1 के बीच में करें आप इस उपाय को, क्योंकि ये समय पितरों का समय होता है। पितृ आते हैं धरती पे, आपके घर में आते हैं। माना जाता है कि पितर दोपहर बाद हमें वो चले जाते हैं अपने लोक में। पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें आप सभी कि घर में कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें।
कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, जनेऊ संस्कार, सगाई या किसी सामान का खरीदारी या वाहन की खरीदारी, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। और गृह प्रवेश इत्यादि कार्य भी ना करें इस समय में। आप अपने डेली लाइफ में जो जो रोज़मर्रा का सामान है वो आप खरीद सकते हैं। जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना पूजा पाठ जो करते हैं, वो सिर्फ कर सकते हैं। नए वस्त्र भूल कर भी ना खरीदें, या ना ही घर में जो अगर कोई नया वस्त्र रखा है तो उसको आप पहने। ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको। जो पहना हुआ वस्त्र है वही आप शुद्ध वस्त्र पहन करके इस चीज़ को कर सकते। पितृपक्ष में कुछ भी खरीदारी नहीं करना है और नए वस्त्र को भी धारण नहीं करना है, तो उसे भी आप पहली बार नए वस्त्र ना पहने। जैसे आप रखा हुआ भी है तो नया है तो भी आप उस वस्त्र को ना पहने। सिर्फ यूज जो किया हुआ है ना वही वस्त्र आप पहन सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान खुशबू वाली चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंट वगैरह जो लगाते हैं ना, परफ्यूम, वो सब चीज़ों का यूज़ कम से कम करना है। कम इस्तेमाल करें, ना करें अगर तो जो और भी ज़्यादा अच्छा इस दौरान है। एकदम बिल्कुल ही बंद कर दें इस्तेमाल तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। क्योंकि माना जाता है कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल ज़्यादा करने से पितृपक्ष के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावित ज़्यादा हो सकती हैं। इसीलिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कौन चाहता है ज़िंदगी में? कोई भी नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी ही आए। आप लोग चाहते हैं कि सकारात्मक शक्तियां हैं उसके घर में रहें या उनकी ज़िंदगी में रहें, तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को करने से मना किया जाता है, वर्जित माना जाता है इन सब चीज़ों। पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन से भी परहेज करना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन जिनका ड्यूटी है, रोज़ सेविंग करना ही है, वो वैसी मजबूरी है तो मना नहीं है, उनको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों जो घर में हैं उनको खास करके इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के दौरान आपके दरवाजे पर कोई भी कुछ भी मांगने आता है तो उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दे, क्योंकि माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों कर लीजिए आप भी इन उपायों को। आप अपनी फैमिली फ्रेंड से भी ये ज़रूर शेयर करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।